हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसके 1 to 17 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्फीयर इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5, 2.0 ऐसे बढ़ते जाएंगे एज शोन इन फिगर 5.4। जैसे फिगर अभी दिखाते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्फीयर मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो टोटल लेंथ हमें बतानी है उनकी, जो कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, और पाई की वैल्यू हमने 22/7 लेनी है। जैसे ये सर्कल है, ऐसे ये ए है, ए रेडियस, फिर बी रेडियस, ऐसे घूमता जाएगा। तो लेंथ ऑफ हिंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल L1, L2, L3 ऐसे आपने लेनी है विद सेंटर ए बी रिस्पेक्टिवली। तो करते हैं इसको। तो इसमें हम क्या लेंगे, पाई 0.5, फिर 0.5 बढ़ गई तो पाई 1 हो जाएगा, फिर पाई 1.5, फिर पाई 2, ऐसे 0.5 बढ़ता जाएगा। तो ये जो जैसे फर्स्ट है ये इतना होगा, ये यहाँ से, ये ए क्या है, सेमी सर्कल बना रहा है, तो इसलिए हमने पाई आर लिया। फिर जो बी है वो क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी सर्कल बना रहा है, इस और कितना है इसका रेडियस 1, तो हमने पाई 1 लिया। फिर जो नेक्स्ट है वो ये वाला, तो इसका रेडी कितना हो जाएगा, ये 1 तो है ही, 1 से आगे और बढ़ गया तो ये 1.5। तो इस टाइप से हम लेते जाएंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए हमने पाई ली। तो सब में पाई है, पाई को कॉमन लेंगे। पाई 0.5 प्लस 1 प्लस 1.0 1.5 प्लस 2 अप टू 13 टर्म्स होंगी ये, क्योंकि 13 है। तो ए हमारा इसमें क्या होगा 0.5, डी हमारा क्या होगा 0.5, और एन हमारा क्या है 13। तो इसमें एस एन निकालेंगे हम इसका, तो क्या होगा, पाई तो इसके अंदर है ही, पाई यहाँ पे है तो इसलिए हमने पाई ली। तो क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारा 13/2 हो गया। तो ये हमारा पाई 13/2, ए की वैल्यू लगाई 2.05 हो गया, एन क्या है 13 हो गया, डी 0.5। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू लगा दी 22/7, 13/2 और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0। तो ये 1 लिख देंगे, 1.0 को 13 में से 1 गया 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22/7 इंटू 13/2। तो ये क्या है 1, प्लस में इसको 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो ये 22 2 से कैंसिल हो गया 11, और ये 6 और 1 7 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 143। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 18th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो इसने क्या कहा, ये logs हैं, जैसे फर्स्ट रो है, ये हमारी क्या हुई फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारी थर्ड रो, ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, 4th रो, 5th रो, 6th रो। तो उसमें क्या है, फर्स्ट जो रो है उसमें ये कितने हैं 20, फिर सेकंड में कितने हैं 19, एक कम हो गया, फिर थर्ड रो में क्या है 18, एक एक कम होता जाता है। तो उसके बाद उसने कहा है कि टोटल कितने हैं 200 लोग,
टोटल 200 लोग्स हैं, उनको हाउ मैनी रोज, तो उसके लिए कितनी रो बनेंगी। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह टोटल 200 लोग्स होने चाहिए, तो उसके लिए कितनी रो बनेंगी, तो ये हमें बताना है। और दूसरा, हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे आखिर में जो टॉप रो होगी उसमें कितने लोग्स होंगे। जैसे ये 20 है, 19 है, 18 है, ऐसे टॉप की रो में कितने लोग्स होंगे, तो ये हमें बताना है। तो करते हैं इसको। तो हमारा क्या है, फर्स्ट में 20 है, 19, 18 ऐसे चलता जाएगा। हमें लास्ट में ये नहीं पता कि कितनी है, तो हमें क्या है, एक तो n फाइंड आउट करना है कितनी उसमें लाइन है, दूसरा ए एन जो हमारी लास्ट की है उसमें कितनी लॉग्स हैं। तो दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब इसमें देखेंगे तो ए क्या है हमारा 20, डी क्या है -1, क्योंकि 19 माइनस 20 अगर करेंगे डी इक्वल टू सेकेंड रो A2 होता है 19 और A1 क्या है 20, तो 19 माइनस 20 क्या होगा माइनस का 1, तो डी हमारा -1 है। और SN गिवन है, टोटल कितने लोग हैं 200 गिवन है ये हमें। तो हमारा SN का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा SN का फॉर्मूला है। ये SN को राइट में लिख लो या लेफ्ट में, से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल होता है। तो अब इसमें जो वैल्यू हमें वो लगा देंगे n/2, n हमें नहीं पता तो n/2, 2a 20 है तो 2 इंटू 20, n-1 और d की वैल्यू है -1, तो d की जगह -1 इक्वल टू SN हमें गिवन है 200। तो अब इसको सोल्व करेंगे, n/2 22 जा 40 माइनस ये -1 को n से करोगे तो -n, -1 को -1 से करोगे तो +1 इक्वल टू 200। तो अब इसमें /2 है, तो ये n/2 है, तो ये 2 राइट साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 40 है, ये 1 है, 41 हो गया, और n माइनस का n और 2 इधर गया तो 400। तो अब n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n² इक्वल टू 400। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ गया हमारा, इसमें -n² स्टार्टिंग में होगा तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इसमें, या इसको उधर ले जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेंगे तो n² माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 41 को हमने स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो 41 आए और मल्टीप्लाई करें तो 400, तो ये हमारा 16 और 25 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे तो 41 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो अगर आपको वैसे पता नहीं लगता। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था ये। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन n कॉमन है तो n-16 हो जाएगा, माइनस का 25, तो अंदर क्या बचा n और इसमें से क्या बचा 16, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकाला ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n-16। तो अब इन दोनों में n-16 को कॉमन है तो n-16 और ये क्या है n-25। तो इसमें n की वैल्यू ये इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 होगा या ये 0 होगा, तो n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। तो अब हमें देखना है कि n इक्वल टू 25 होगा या n इक्वल टू 16 होगा। तो वो कैसे चेक करेंगे हमें a n b फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम n की वैल्यू 25 रखते हैं, a25 क्या होता है a प्लस 24 d होता है, तो a की वैल्यू क्या है 20 और 24 d की जगह -1, तो a20 क्या हो जाएगा 24 को -1 से करोगे तो माइनस का 24, तो 20 माइनस 24 क्या हो जाएगा -4, तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल क्यों होगा, जैसे कोई ये क्या है रो में क्या होंगे। अब जैसे क्लास की बात करें तो क्लास में हम ये कहें कि लास्ट रो में -4 स्टूडेंट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कोई ना कोई स्टूडेंट होगा या 0 होंगे, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल। अब n इक्वल टू 16 पुट करते हैं तो a16 a प्लस 15d हो जाएगा, तो a हमारा 20 है
15D 15 इंटू -1, डी की वैल्यू -1 है, तो ये 20 - 15 हो जाएगा 5। तो इसमें क्या होगा, हैंस, तो अब ये 5 पॉसिबल है क्योंकि 5 तो लास्ट जो रो है उसमें कितने होंगे लॉग्स 5, तो हैंस 5 लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो टॉप रो में क्या होंगे 5 लॉग्स। यही हमने निकालना था कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या है 16। एक तो n की वैल्यू 16 है क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं, और दूसरा क्या है लास्ट में कितने हैं 5 लॉग्स लास्ट में है, यही हमने करना था। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए पोटैटो रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बकेट रखी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो ये फर्स्ट पोटैटो है वो उससे क्या है 5 मीटर दूर है ये। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर ए पार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो फर्स्ट है फर्स्ट से फिर 3 मीटर है। देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। तो ऐसे 10 पोटैटो लाइन में रखे हुए हैं ये, और इसमें ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट। तो ये जब दौड़ता है तो ये फर्स्ट पोटैटो उठाता है, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा 5 मीटर, फिर वापस बुकेट में उसको डाल के आएगा। तो 5 उसको लेके आएगा, फिर उसको बकेट में डालने के लिए 5 फिर चलना पड़ेगा, तो 10 चलेगा। तो ऐसे ही फिर सेकंड वाला करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 और 3 8। अब ये यहाँ जाएगा फिर 8 वापस आ जाएगा, तो 8 8 16। फिर थर्ड के लिए क्या होगा 5 3 8 और 3 11। तो 11 वो चला और 11 फिर वापस बकेट में डालने के लिए चला, तो कितना चला 22। इस तरह हम इसको निकाल लेंगे तो वो हमारी AP होगी। तो उसमें हमें बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो उसको जीतने के लिए कितनी डिस्टेंस टोटल कवर करनी पड़ेगी। तो 10 पोटैटो उठाने के लिए उसको टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है वो हमें बताना है। तो करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, तो फर्स्ट में हमने डिस्टेंस कितनी 5, हम पोटैटो तक गए, फिर बकेट तक गए 5, तो 5 5 10 हो जाएगी। तो फिर 8 8 8 16 होगी। तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि ये कैसे आई। तो टोटल डिस्टेंस हमने 10 टर्म्स की निकालनी है। 10 टर्म्स क्यों, क्योंकि 10 पोटैटो हमने उठाने हैं, तो इसलिए हम 10 टर्म्स लिखेंगे इसको। तो अब हम SN निकालना है, इसका सम निकालना, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। तो SN क्या होगा, टोटल कितनी टर्म है 10, तो S10 हो जाएगा, और n/2 तो 10/2 हो जाएगा, 2a + n-1 इंटू D। तो अब 10/2 है, तो a की वैल्यू का इसमें कितनी है 10 है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगी। और n क्या है हमारा 10, तो 10 - 1 हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या है 16 में से 10 गया 6, और 22 में से 16 गया 6, तो d की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पे निकाल के भी दिखा सकते हो, d = 16 - 10 = 6। तो ये इससे d की वैल्यू 6 रख दी। अब 2 से ये कट गया, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो ये 5 आया, 10 2 जा 20 हो गया, 10 में से 1 गया 9, तो 9 6 जा 54। तो अब 54 में 20 प्लस करेंगे तो 74 आ जाएगा, और 5 एज इट इज। अब 5 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370। तो उसने कितने मीटर डिस्टेंस कवर की, तो मीटर में बात कर रहा था 5 मीटर 3 मीटर, तो टोटल कितनी होगी 370 मीटर डिस्टेंस होगी। उसने 10 पोटैटो उठाने के लिए उसने 370 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।